नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं आपके साथ नम्रता कांडपाल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा के बारे में, जो कि 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। वैसे तो सभी पूर्णिमाओं का अपना एक महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा को श्रेष्ठ पूर्णिमा बताया गया है। इसी दिन से शरद ऋतु का भी आरंभ होता है। शरद यानी कि बुद्ध, प्रसन्नता, उत्तम स्वास्थ्य, प्रेम की ऋतु, आनंद देने वाली ऋतु। और यह भी कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा में एक अलग ही शक्ति होती है, क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। जिस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है, जिसे देवता भी स्वयं ग्रहण करते हैं। और यह भी मान्यता है कि इसी दिन मथुरा में श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी यानी कि कौन जागे। पूर्णिमा के दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। और यह भी मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से श्री महालक्ष्मी और अमृत कलश लिए हुए धन्वंतरी देवता प्रकट हुए थे। तो और क्या क्या होता है शरद पूर्णिमा में और किस प्रकार से इसकी पूजा विधि है, किस प्रकार से चंद्र पूजन किया जाता है, यही सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। उससे पहले आप ये ना भूलिए कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी जरूर बजाइएगा और लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पूजा विधि। दोस्तों, सबसे पहले एक चौकी बिछानी है लकड़ी की, जिसे गंगा जल से मैंने स्वच्छ कर लिया है। उसके बाद लाल या पीला कपड़ा इस पर बिछाना है। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि इस दिन आपको काले कपड़े का यूज नहीं करना है। सफेद वस्त्र का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सफेद या गुलाबी या रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। चौकी को गंगा जल से पवित्र किया है। उसके बाद इस पे लाल वस्त्र बिछाया है। फिर चावल यानी कि अक्षत रखकर कलश में जल और सुपारी और एक का सिक्का डालना है। उस पर श्रीफल यानी कि नारियल, कलश पर रोली बांधनी है। सत्यनारायण भगवान को अक्षत के ऊपर स्थापित करना है। अक्षत पर ही गणपति जी और लक्ष्मी को स्थापित करना है। अगर लक्ष्मी जी की चांदी की मूर्ति है तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास थी इसलिए मैंने रख दी है। नहीं है तो मिट्टी की भी रख सकते हैं या कोई फोटो या तस्वीर भी रख सकते हैं। और आपको इस दिन चंद्रमा भी बनाना है। यदि आपके पास चांद है, चांदी का चांद है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं है तो आप अक्षत का चंद्रमा बनाकर उस पे चांदी का सिक्का या चांद भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और इसके साथ ही श्री हरि विष्णु की भी पूजा होती है। तो अगर आपके पास श्री हरि विष्णु है तो आप उनकी प्रतिमा रख दीजिए, या सत्यनारायण भगवान की भी प्रतिमा चल सकती है। तो ये मैंने स्थापित कर दी है। उसके बाद पूजन सामग्री, पुष्प, अक्षत, कुमकुम, रोली, पान, सुपारी, जनेऊ, दुर्वा, गंगाजल, ये सब आपको लेना है। दीपक प्रज्वलित करना है। दोस्तों, दीपक प्रज्वलित करके गजानन महाराज की सबसे पहले पूजा करनी है। श्री मां लक्ष्मी, कलश, विष्णु, चंद्रमा, सभी को पुष्प अर्पित करने हैं। लक्ष्मी जी को अगर लाल पुष्प है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप सफेद या पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माता को चुनरी भी चढ़ानी है। और आप गणेश जी को सुपारी और जनेऊ भी, दुर्वा, ये भी चढ़ा सकते हैं। और नहीं, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा होता है। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे पूजा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो होता है वो होता है खीर का प्रसाद। खीर का भोग लगाया जाता है। कई जगह वैसे तो चावल की खीर का ही अधिक महत्व है, लेकिन कई जगह पोहे की खीर का भी महत्व है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पोहा खीर भी बनाई जाती है। तो खीर को किस में रखना है ये भी एक बात इंपॉर्टेंट होती है।
मिट्टी, चांदी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन या कांच के बर्तन में खीर का भोग लगाया जाता है। अगर चांदी का नहीं है तो मिट्टी का भी चलेगा, मिट्टी का नहीं है तो कांच का भी चलेगा। चांदी का नहीं है और आपके पास स्टील का बर्तन है तो आप उसमें भी खीर का भोग लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें यह करना है कि आपको चांदी का सिक्का उसमें डाल देना है। तो मैंने इसमें पहले से एक चांदी का सिक्का डाल के रखा है। और खांड यानी कि मिश्री भी इसमें भोग में लगाई जाती है। और ये भी कहा जाता है कि खीर में अगर गाय के घी को थोड़ा सा मिलाया जाए तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। ये तो आपकी पूजा होती है शाम के समय, जो आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं या इसको आप छत पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको मध्य रात्रि में चंद्रमा की पूजन करनी होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की पूजा का अधिक महत्व होता है। और लक्ष्मी पूजा के साथ ही चंद्रमा पूजा करनी है तो आप इस चौकी को आप मंदिर में भी सजा सकते हैं या फिर छत पे भी या आपकी बालकनी में भी, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम हो गए हैं, छत नहीं मिल पाती है आपको, तो आप बालकनी में भी इस पूजा को कर सकते हैं। यह भी मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती है और विचरण करती है। तो लक्ष्मी पूजन का भी उतना ही महत्व है जितना कि चंद्रमा का महत्व है। चंद्रमा को भी आपको इसी तरह से करना है। रात को मैंने इसमें 2 खीर इसलिए ली हुई, एक तो पोहा खीर है, एक चावल की खीर है, तो आप यहाँ भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको छत पे जाकर चंद्रमा को अर्घ देना है। उसके बाद चंद्रमा की भी पुष्प, अक्षत, कुंभ, रोली से पूजन करनी है। और उसके बाद खीर को पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखना है। अब अगर कुछ गिरने का भी डर रहता है तो पुराने समय में हमारी मम्मी तो हमें बताती थी कि छलनी से ढक कर रखना है। तो एक ये कहा जाता था कि छलनी में जितने छेद होते हैं उतनी ही चंद्रमा की किरणें जब आती है तो छलनी से छन छन के गिरती है, तो अमृत की संख्या है वो ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये होता था कि कुछ कीड़ा मकोड़ा न गिर जाए, क्योंकि रात भर आपको इसको रोशनी में रखना होता है। तो चंद्रमा की रोशनी इसमें बढ़ती है, यानी कि अमृत वर्षा होती है, तो ये अमृत भोग बन जाता है। और इसको कोशिश ये करनी है कि सुबह सूर्योदय से पहले इस खीर का प्रसाद स्वयं भी लें और दूसरों में भी बांटें। अगर न हो सके तो बाद में भी बांट सकते हैं, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि सूर्योदय से पहले ही इस प्रसाद का भोग लगाया जाए। और यह भी मान्यता है कि चंद्रमा की रोशनी में रात में सुई में धागा भी डाला जाता है, जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है, क्योंकि अमृत की वर्षा होती है। तो ये सारी मान्यताएं इस पूजा में रखी गई हैं। तो दोस्तों, ये तो मेरी विधि थी। आप अपनी विधि के अनुसार भी इस पूजन को कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये जरूर बताइएगा कि चंद्रमा की पूजा आपको कैसी लगी। शरद पूर्णिमा की पूजा जो मैंने आपको बताई है वो आपको कैसा लगा। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि चंद्रमा की तरह चांदनी और शीतलता आप सभी के, हम सभी के जीवन में भी चांदनी और शीतलता आए। और दोस्तों, ये भी जरूर कीजिएगा कि इस पूजा विधि को देखने के बाद बेल आइकन जरूर बजाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और हाँ, लाइक और शेयर करना भी जरूर है, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको इसके अलावा कौन सी पूजा विधि देखनी है, या और किसी तीज त्योहार के बारे में भी आपको जानकारी चाहिएगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।